ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो लक्ष्मी कि अगर ड्रिंकिंग वाटर में लीड है, ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर देखो लिखा हुआ प्रेजेंस ऑफ लीड ड्रिंकिंग वाटर कैन एडवाइजरी इफेक्ट इन ह्यूमन हेल्थ। बोल रहा है कि पीने वाला पानी में लीड है, ठीक है, तो लीड है तो इंसान के हेल्थ में नेगेटिव इफेक्ट क्या होगा? 3 वाइटल सिस्टम इन द ह्यूमन बॉडी। बोला कि इंसान की जो 3 को इसमें से बीमारी किस किस चीज पे इफेक्ट डालेगा, ये खाली कि लीड अगर ड्रिंकिंग वाटर में है तो उसका नेगेटिव इफेक्ट ह्यूमन हेल्थ पे क्या होगा? ऑप्शन 3 दी। चलो आओ देखते हैं। ACE देखो मैं समझा रही हूँ, जो क्वेश्चन नहीं होगा तो कोई बात नहीं कि हाँ नहीं हुआ मुझसे, उसको फिर तुम याद कर लेना, ठीक है ना। 1 मिनट। क्या बोल रहा देखो, प्रेजेंस ऑफ लीड ऊपर बता, बोला अगर ये ड्रिंकिंग वाटर है, ठीक है, इसमें क्या प्रेजेंस है? लीड, ठीक है, तो ये इंसान को कैसे इफेक्ट डालेगा, क्या करेगा? नेगेटिवली इफेक्ट है ना, एडवाइजरी बोल रहा है इफेक्ट। तो क्या बोल रहा है कि अगर ड्रिंकिंग वाटर में लीड है, ठीक है, तो ये लीड और ये जो लीड है ये एडवाइजरी यानी नेगेटिव इफेक्ट क्या डालेगा? किस पे? ह्यूमन हेल्थ पे, है ना, किस पे? ह्यूमन हेल्थ। कैसे डालेगा? 1 2 3, ठीक है, मैं कलर चेंज। सबसे पहले तो क्या होगा, नर्वस सिस्टम में इफेक्ट डालेगा, इसको रख लो। अगर ड्रिंकिंग वाटर में लीड है तो ये नेगेटिव इफेक्ट कैसे डालेगा? तो पहले नर्वस सिस्टम को खराब करेगा, ठीक है, दूसरा रेनल सिस्टम, ठीक है, ये जितना भी तुम्हारा ये है ना, क्या नाम, MCQ क्वेश्चन, ये लोग ना, ये वाला ना तुम लोग बिल्कुल ये नोस्ट के जैसा याद करो, ठीक है, समझना कि नोस्ट है, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए ना अम्मी का बात, ये कॉटन है। अच्छा, रेनल सिस्टम का मतलब क्या? रेनल सिस्टम का मतलब जो यूरिन यूरिन सिस्टम होता है ना जहाँ, वो, ठीक है, यूरिनरी सिस्टम वाला, ठीक है, दूसरा कि ब्लड फॉर्मिंग सिस्टम में इफेक्ट डालेगा, जब देखिए ना उसमें होगा फिर। अम्मी का अटैची भी जैसा है, ग्रीन कलर का होगा। सर क्वेश्चन देखिए मेरा
ठीक है लक्ष्मी, ड्रिंकिंग वाटर में लीड है ना, एडवाइजरी कैसे इफेक्ट डाल रही है, तो नर्वस सिस्टम, रेनल सिस्टम या फ्लड, सब छोड़ दीजिए बस, ब्लड फॉर्मिंग सिस्टम, मतलब ब्लड लिख रही हूँ, फ्लड लिख दी ठीक है। क्या क्या सिस्टम पे इफेक्ट डाल रही है देख लो, नर्वस सिस्टम में यानी माइंड के ऊपर, रेनल सिस्टम किसको बोलते हैं हम लोग, जहाँ से यूरिन वगैरह निकलता है वो वाला में इफेक्ट डालेगी। तीसरा कि ब्लड जो बनता है ना, खून ब्लड बनता है वहां पे इफेक्ट डालेगी। ठीक है, तो ये वाला हमको लग रहा है कि अब याद रखना, ठीक है ना, कि लीड अगर ड्रिंकिंग वाटर में है प्रेजेंस, तो किस किस चीज पे एडवाइजरी इफेक्ट डालेगी ह्यूमन हेल्थ में। तो बोल रहा है कि यहाँ से बोला कि 3 वाइटल सिस्टम है इंसान के बॉडी में जो बहुत ही सेंसिटिव है, इस पे इफेक्ट डालेगी। तो वो 3 कौन है जो इंसान के बॉडी में सेंसिटिव है, तो नर्वस, रैनल और ब्लड फॉर्मिंग सिस्टम। ठीक है, ये वाला बताओ कि इसमें से कौन कौन सा न्यूट्रिएंट से रिलेटिव है। न्यूट्रिएंट कंटेंट ऑफ ए वाटर बॉडी, मैं तुम लोगों को इसमें से 2 ही पढ़ाई हूँ, आरसी को 3 पढ़ाई थी, लेकिन आज मैं 3 पढ़ाऊंगी। देखो नहीं समझ में आ रहा, न्यूट्रिएंट किससे जुड़ा हुआ है ये मैं पढ़ाई थी, याद है? नहीं दी। नहीं, ये मैं बहुत बार क्लास में मेंशन की हूँ, देखो अब तुमको याद भी आ जाएगा। यूट्रिफिकेशन, ओलिगोट्रॉफिक, और ये वाला मैं नहीं पढ़ाई थी बट आरसी को पढ़ाई थी, जब उसको कराई थी तो मेसोट्रॉफिक। इधर आ जाओ, क्वेश्चन क्या बोल रहा है देख लो। क्वेश्चन बोला विच ऑफ द फ्लोइंग रिप्रेजेंट न्यूट्रिएंट कंटेंट ऑफ वाटर बॉडी डिफरेंट लेवल, बोला कि कौन कौन सा इसमें है जहाँ पे न्यूट्रिएंट मिलेगा। ठीक है ना, जो 3 वाटर बॉडी है। अच्छा मैं यहाँ पे लिख दी, हाँ इतना बना, देखो लक्ष्मी ये वाला याद कर लेगा, ठीक ना। ये 3 बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, मतलब मैं ऐसे भी कराई हूँ और ऐसे उस दिन भी करा रही थी तो ये क्वेश्चन आया था कि वाटर बॉडी, 3 तरह की वाटर बॉडी होती है, 3 तरह के लेक होते हैं। मैं तुम लोगों को सिर्फ 2 ही कराई थी, अभी 2 कराई थी, लेकिन मैं जब आरसी को कराई थी ना तो मैं ये तीनों ही कराई थी। ठीक है, तो चलो अभी मैं तुम लोगों को तीनों करा रही हूँ। 3 तरह का लेक होता है, लेक या वाटर बॉडी कितने तरह का होता है, 3 तरह का। समझ में नहीं आएगा तो बोलना, ठीक है। एक होता है यूट्रोफिक, एक होता है मेसोट्रॉफिक और एक होता है ओलिगोट्रॉफिक। ठीक है, तो ये तीनों में तुम्हारा न्यूट्रिएंट होगा, सबसे ज्यादा न्यूट्रिएंट यहाँ होते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि रिच न्यूट्रिएंट कहाँ रहते हैं, इससे अभी तक नहीं आया, ये पहली बार ऐसा क्वेश्चन पूछा है, हमेशा इससे और इससे ही आता है। ठीक है, तो क्या बोला कि यूट्रोफिकेशन, मतलब मैं ऐसी स्टोरी सुनाई थी तुम लोगों को कि मान लो कि इस तरह से कोई लेक है, काला काला ब्लैक ब्लैक, ठीक है, तो ये क्या है तुम्हारा, यूट्रोफिक है। क्यों यूट्रोफिक है, क्योंकि यहाँ पे हाई हाई या रिच न्यूट्रिएंट है। ठीक है, ऑक्सीजन क्या होता है यहाँ पे, यूट्रोफिकेशन जहाँ रहेगा वाटर में, ठीक है ना, अगर वाटर बॉडी या लेक में न्यूट्रिएंट ज्यादा है तो ऑक्सीजन कम रहेगा, तो इस लेक में अलगी, लूम, सैलो पॉन्ड्स ये सब होंगे। एग्जाम में सब क्वेश्चन आया हुआ, पूछा गया कि अलगी ब्लूम कौन से लेक में होते हैं, यूट्रोफिक। लो ऑक्सीजन कहाँ होते हैं, लो ऑक्सीजन कहाँ होते हैं, लो ऑक्सीजन होते हैं यूट्रोफिक। हाई न्यूट्रिएंट कहाँ होते हैं या इनरिच न्यूट्रिएंट कहाँ होते हैं, वाटर की वाटर की क्वालिटी कहाँ खराब होती है, यूट्रोफिकेशन में, मेसोट्रॉफिक में, योलो पुअर वाटर क्वालिटी होती है, काला पानी रहता है, ब्लैक। मेसोट्रॉफिक, मेसोट्रॉफिक में क्या बोल रहा है कि ये जो है ना ये मॉडरेट होता है, यहाँ पे न्यूट्रिएंट मॉडरेट आ गया। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कौन सी लेक में न्यूट्रिएंट जो होती है ना
वो मॉडरेट है। तो आंसर हो जाएगा तुम्हारा मेसोट्रॉफ। एक ऑक्सीजन भी मॉडरेट, डिप्थ लेक ना, यहाँ पे कुछ होगा नहीं, मॉडरेट हर चीज रहेगा, ठीक है ना। ओलिगोट्रॉफिक ये अच्छा होता है, लेकिन ये बिल्कुल वाइट होगा। रुक जाओ। इस तरह का यहाँ पे न्यूट्रिएंट लॉ रहेगा, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। लॉ लॉ न्यूट्रिएंट कहाँ होती है? ओलिगोट्रॉफिक, ठीक है। क्लियर वाटर तुमको कहाँ मिलेगा? ओलिगोट्रॉफिक। अल्गी ब्लूम कम, कम में मिनिमल अल्गी ब्लूम कहाँ मिलेगा? अल्गी ग्रोथ कहाँ होगा? कम से कम। हाई ऑक्सीजन कहाँ पे होगा? ओलिगोट्रॉफिक। क्लियर वाटर कहाँ पे होगा? ओलिगोट्रॉफिक में। डीप एंड कोल्ड, बहुत अच्छा पानी कहाँ मिलेगा? ओलिगोट्रॉफिक। और अब तुम मुझे बताना, क्योंकि ये 2-3 बार मैं क्वेश्चन पूछी हूँ, तुम नहीं बता पाई हो, ठीक है। मुझे तुम बताओ कि जो मुझे तुम बताओ कि हाँ, ये लॉ न्यूट्रिएंट कौन सा लेक में होता है? नाम बताओ। हाँ, कहाँ पे होगा? ओलिगो, बिल्कुल। क्लियर वाटर भी यहाँ पे और क्या मिलेगा बताओ? क्लियर वाटर यानी साफ पानी मिलेगा, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ पे कैसा होगा? हाई ऑक्सीजन होगा, हाँ, हाई ऑक्सीजन होगी, हाई होगी, ठीक है। उसके बाद ये तो हो गया। अब मुझे बताओ कि हाई न्यूट्रिएंट कहाँ मिलेगी तुमको? हाई न्यूट्रिएंट यूट्रोफिकेशन में, ठीक है। यहाँ पे ब्लैक वाटर दिख, गंदा पानी। ऑक्सीजन क्या होगी? लॉ ऑक्सीजन, हाँ लॉ होगी। अच्छा, मैं यहाँ पे स्पेलिंग कर सकता हूँ ऑक्सीजन के बारे में, छोड़ी। और यहाँ पे क्या होगी तुम्हारा? यहाँ पे तुम्हारा हो तो अलगी, अलगी बहुत बढ़ेंगे, अलगी ग्रोथ होंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा? अलगी ग्रोथ होगा, ठीक है। पानी की क्वालिटी क्या होगी? पुअर क्वालिटी होगी, वाटर पुअर होगी, ठीक है। ये और एक है मेसोट्रॉफिक। क्वेश्चंस क्या पूछ रहा? देखो, बोल रहा है कि इसमें से कौन कौन से वाटर बॉडी में न्यूट्रिएंट है? इसमें ज्यादा है हाई, इसमें मॉडरेट है, इसमें थोड़ा सा है ना, लॉ है, तो तीनों में ही है। तो बी सी ई आंसर हो गया, ठीक है। याद कर लेना तुम ये वाला। ये देखो करके। अच्छा, ये इसमें थोड़ा प्रॉब्लम है, ये करो। Which of the following greenhouse gas trap in large quantity in, ये तुमको नहीं पता होगा, मैं बता दे, देखो क्या बोला। कौन सा ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है। कौन सा ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है ना, जो लार्ज क्वांटिटी में परफॉर्मस और हाइड्रेट रिलीज करता है ग्लोबल वार्मिंग की वजह पर। बोला कौन सा ग्रीन हाउस गैस है जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से रिलीज करता है परमाफ्रॉमस और हाइड्रेट, ठीक है। ये तुमको याद करना है, मिथेन। ये वाला आंसर याद करो। अच्छा, ये भी नहीं पता होगा, हार्ड ऑफ
सी ट्रीटमेंट किसको बोलते हैं? सी हाँ जी, देखो मीथेन क्या है? मीथेन एक पोटेंट ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है ना, जहाँ पर जो लार्ज क्वांटिटी में पर्मा फॉरेस्ट और हाइड्रेट को क्या करती है? रिलीज करती है ना। एज द ग्लोबल वार्मिंग कॉज टू परफॉर्मेंस ऑफ मीथेन इज रिलीज, मीथेन से रिलीज होता है। मीथेन गैस क्या करती है? रिलीज करती है। क्या रिलीज करती है तुम्हारा? पर पर्मा फॉरेस्ट। और क्या रिलीज करती है? हाइड्रेट। ठीक है, एक हो गया। सेकेंडरी ट्रीटमेंट जो होता है, जैसे हम लोग पढ़े थे ना, प्राइमरी ट्रीटमेंट वाटर वाला पढ़े थे, प्राइमरी ट्रीटमेंट। जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट होता है ना, जहाँ पे हम लोग बायोलॉजिकल प्रोसेस यूज करते हैं, जहाँ से हम लोग ऑर्गेनिक को हटाते हैं, उसको ही बोला जाता है कि वो हार्ड ऑफ द सी वेस्ट ट्रीटमेंट है। याद रखना, हम लोग पढ़े थे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, है ना, ट्रीटमेंट, वाटर का ट्रीटमेंट। तो जो सेकेंडरी है ना, जहाँ पे बायोलॉजिकल को हटाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं हार्ड ऑफ सी वेज ट्रीटमेंट। ठीक है, इसमें याद कर लेना ये सब। अच्छा, तुम लोग अगर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में पढ़ाई थी तो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लोगी, करने का कोशिश करो। वो नहीं होगा तो ये तो आराम से हो जाएगा। क्रोनोलॉजिकल इनिशियल से फाइनल में जाना। सबसे पहले क्या था? वाटर ट्रीटमेंट के लिए सबसे पहले क्या है? वाटर ट्रीटमेंट के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? थोड़ा माइंड लगाओ, ठीक है। मैं बताऊं? देखो, मैं बताई थी सबसे पहले लार्ज, मैं क्या बोली थी कि सबसे पहले हम लोग डैब्रिस या हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं जब वाटर ट्रीटमेंट करते हैं? तो प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या करते हैं या प्रीमियरी ट्रीटमेंट में क्या करते हैं? जो बड़ा लार्ज डैब्रिस होता है, लार्ज डैब्रिस, है ना, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि लार्ज पार्टिकुलेट्स का मतलब ही वही होगा, बड़ा बड़ा वाला कंकड़। पार्टिकुलेट्स का मतलब क्या होगा? कंकड़। तो बड़ा वाला कंकड़ को पहले हटाएंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं? तुम्हारा फॉगुलेशन करते हैं। यानी लक्ष्मी, तुम याद नहीं कर रही हो, तुम याद करो क्योंकि ये तो बहुत इजी था, फॉगुलेशन। इसके बाद तुम्हारा आ जाएगा डी, डिस इन्फेक्शन को हटाते हैं। नहीं सॉरी, फिल्ट्रेशन करते हैं ना। एक मिनट, सी हुआ, डी हुआ, इसके बाद फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन और लास्ट में डिसइंफेक्शन करते हैं। ये तुम सब सारा प्रैक्टिस करो ना, तुम्हें कितना अच्छा भी पढ़ा दूँ ना, नहीं हो पाएगा, ठीक है, ये प्रॉब्लम है। अच्छा, एक और आ जाओ, देख, ओजोन वाला, ये वाला, इसका देख, ठीक है। बोल रहा है कि जो ओजोन डिप्लीटिंग पोटेंशियल ऑफ क्लास सबस्ट्रेन, बोल रहे कि जो क्लास वन में आएगा ना, क्लास वन में मैं पढ़ाई थी वाला, जब केगाली पढ़ाई थी ना, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल तब पढ़ाई थी। क्लास वन में कौन सा ओडीएस आएगा? तो सीएफसी आएगा, ठीक है ना, क्योंकि सीएफसी हैव ए हायर ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस। सीएफसी जो है ना, वो सबसे ज्यादा क्या करता है? सबसे ज्यादा ओजोन को डिप्लीट करता है। ओडीएस का मतलब क्या? क्लास करा रहे हैं
ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस। ठीक है, तो बोल रहा है कि इसको क्या किया गया, क्लास बांटा गया, क्लास। मैं इतना छोटा बात पूछने ना बुलाया मेरे क्लास में। ठीक है, क्लास 1 में क्या आएगा, CFC। तो CFC का मतलब क्या, क्लास रहा, आप लोग यहीं पे बात करें। ठीक है ना, क्लास 1 में क्या है तुम्हारा, हायर, मतलब ये सबसे ज्यादा डिप्लीट करता है ओजोन लेयर को, है ना, ये सबसे ज्यादा क्लास 1 में जो है रहेगा ना, वो सबसे ज्यादा डिप्लीट कर रहा है किसको, ओजोन लेयर को, है ना। सबसे बड़ा ओडीएस है। ओडीएस का फुल फॉर्म क्या होता है तुम्हारा, ओजोन सबस्टान। हाँ, तो ये 1 नंबर में है CFC, तो इसलिए इसको क्लास 1 में रखा गया। ठीक है, बोल रहा है कि ये जो क्लास 2 में HFC रखा हुआ है ना, उसकी पोटेंशियल के कंपेरिजन ये ज्यादा हाई है, तो 1 नंबर में है, हम लोग को पता है। बोला कि अच्छा फिर बोला कि स्टेटमेंट बी क्यों गलत है, जैसे स्टेटमेंट 1 तो बोला सही है, दिस इज ट्रू, क्योंकि बोला कि हाँ सही लिखा हुआ है कि क्लास 1 का जो सबस्टान है जैसे CFC, वो हायर ओजोन डिप्लीटिंग सबस्टान है ना, उसका पोटेंशियल ज्यादा है, किससे कंपेरिजन, HFC के कंपेरिजन। फिर ओजोन बी ऑप्शन क्यों गलत हुआ, बोले ये गलत है, क्यों, ओजोन डिप्लीटिंग पोटेंशियल ऑफ क्लास सबस्टान 2 मोर देन क्लास 1, नहीं, अभी हम ऊपर पढ़े हैं ना कि क्लास 1 ज्यादा खतरनाक है ना कि क्लास 2, तो इस वजह से बी ऑप्शन गलत हो गया। यहाँ बोला कि ओजोन डिप्लीटिंग पोटेंशियल जो है ना, क्लास 2 जो है ना वो ज्यादा ही ये है, मोर है, मोर देन है, सबसे ज्यादा ये नुकसान पहुंचाता है क्लास 1 से। अभी हम लोग ऊपर पढ़े कि क्लास 1 ज्यादा डेंजर है, हायर, वो ज्यादा ओजोन डिप्लीटिंग करती है ना, इस वजह से गलत होगी। तीसरा देखेंगे कि जितने भी क्लोरोफ्लोरो कार्बन CFC बिलोंग टू द क्लास 2 ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस, ये भी गलत है। हम लोग क्या पढ़ेंगे, CFC किस में आएगी, क्लास 1 में। अच्छा मैं इसको हाईलाइट करना भूल गई, ये भी है, देखो CFC किस में आएगी, क्लास 1 में, जबकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखो जितने भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन है वो बिलोंग करती है क्लास 2 से, जबकि CFC किस में है बताओ, CFC क्लास 1 में है, क्लास 1 में, जबकि ऑप्शन 3 क्या बोल रही है कि क्लास 2 में, तो इसलिए गलत हो गई। बोला कि HFC जो है, HFC 21 ये बिलोंग करती क्लास 2 में, हाँ बिल्कुल सही बात है, हम लोग अभी पढ़े कि जो HCFC है ये क्लास 2 में आएगी, है ना, और क्लास 1 में कौन सा है, क्लास 1 में CFC है। ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ तो सही बोल रहा। ये देखते ही क्या बोला, क्लास 1 जो है ना वो कंटेंट फुल्ली हेलोजिनेटेड गैस है, बिल्कुल क्लास 1 जो है ना, क्लास 1 ये बिल्कुल CFC है, यहाँ फुली हेलोजिनेटेड होगा, मिला हुआ रहता, मतलब क्लोरीन होगा। ये जो CFC इतना खतरनाक क्यों है, क्योंकि इसके अंदर क्लोरीन, फ्लोरीन, कार्बन और ये सब जो है ना ये हेलोजिनेटेड है, हेलोजिनेटेड गैस है, बहुत खतरनाक। तो सबसे ज्यादा तुम देखोगे CFC तो ये है जो तुम्हारा ओजोन को डिप्लीट कर रहा था, इसीलिए इनमें सब सारा चीज है, क्लोरीन मिलेगा, फ्लोरीन मिलेगा, कार्बन मिलेगा। तुम क्वेश्चन देखो क्या पूछ रहा, क्वेश्चन बोल रहा है कि ओजोन डिप्लीटिंग पोटेंशियल क्लास 1 बोल रहा बहुत ही डेंजर है, बिल्कुल सही। फिर बोला ओजोन डिप्लीटिंग पोटेंशियल में क्लास 2 ज्यादा है, मोर है, नहीं गलत, क्लास 1 ज्यादा है। ऑल क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्लास 2 में आएंगे, नहीं, जितने भी CFC है वो क्लास 1 में आएंगे, और है ना, तो इस वजह से ये गलत होगी। बोला HFC 21 ये क्लास 2 से बिलोंग करेंगे, बिल्कुल जितने भी HFC होंगे चाहे जितने भी नंबर वाले वो क्लास 2 में होंगे। ठीक है, बोला क्लास 1 में शामिल है, मिला हुआ है पूरा हेलोजिनेटेड गैस, बिल्कुल क्लोरीन, फ्लोरीन, कार्बन सब, तो ये भी सही है। तो आंसर तुम्हारा हुआ ADE, हाँ नहीं AD ना, ए हुआ सही, डी हुआ और ई हुआ, ये दोनों तो गलत हो गया। हाँ हाँ ADE बिल्कुल, हाँ
समझ में आ गया ना? अब ये वाला बहुत अच्छे से समझा दिया। दुआ अमेंडमेंट के बारे में मुझे बताओ कि दुआ अमेंडमेंट किससे जुड़ा हुआ? मैं ये भी क्लास में करवाई। दुआ अमेंडमेंट किससे जुड़ा हुआ? ऑप्शन 4। नहीं देखो मैं तुमको बता रही, मैं पढ़ाई थी अभी उस दिन, याद भी कराई थी तुमने, फोटो प्रोटोकॉल होगा। इधर देखो, मैं क्या बोल रही थी, फर्स्ट कमिटमेंट पीरियड हुआ था, फर्स्ट पीरियड क्या किसका? फोटो प्रोटोकॉल, ठीक है। उसके बाद हुआ सेकंड कमिटमेंट पीरियड। सेकंड कमिटमेंट पीरियड कहाँ हुआ था? तुम्हारा दोआ, दोआ में। ये मैं अभी उस दिन क्लास में कराई थी कि दोआ अमेंडमेंट में तुम्हारा पूछा गया था ये क्वेश्चंस में कि जो सेकंड कमिटमेंट पीरियड है तो इसमें कौन सा गैस को शामिल किया गया था? तो मैं बताई थी नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, ठीक है। तो मैं बोली थी कि वो सेकंड कमिटमेंट पीरियड था और वहां पे ना सेकंड कमिटमेंट पीरियड था और वहां पे ना नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड को शामिल किया गया था। और ये दोआ अमेंडमेंट है, तुम देखना पहले वाला, ठीक है ना, दोआ अमेंडमेंट। तो ये जो सेकंड कमिटमेंट पीरियड का डेट क्या है? 2013 से 2020, ठीक है ना। फोटो प्रोटोकॉल का फोटो प्रोटोकॉल का सेकंड कमिटमेंट पीरियड कहाँ हुआ था? दोआ अमेंडमेंट से जुड़ा हुआ है। कब से कब तक हुआ था? तो 2020 से लेकर 2013, 2013 से लेकर 2020, ठीक है। चलो, ये वाला करो लक्ष्मी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। पूरा स्टोरी माइंड में लाओ, टाइम ले लो, कोई बात नहीं है। बताओ मैं, चलो याद करो, कोई बात नहीं, छोड़ो। मैं क्या बोल रही थी कि एक एक आदमी है, वो जाता है गांव, गांव से क्या करना था? नो पॉवर्टी। सबसे पहले उसको गरीबी को हटाना था। जब कोई गरीबी नहीं रहेगी गांव में, है ना, तो हंगर भी क्या हो जाएगी? जीरो, ठीक है। जब हंगर जीरो हो जाएगी ना, मतलब जब गरीबी हटा देंगे, हंगर जीरो हो जाएगा, तुम्हारा क्या होगा? तुम्हारा जो हेल्थ है ना वो ठीक हो जाएगा, गुड हेल्थ हो जाएगा, गुड हेल्थ, ठीक है। जब तुम्हारा गुड हेल्थ हो जाएगा ना, तो जब तुम्हारा हेल्थ ठीक हो जाएगा तो तुमको पढ़ाई में ध्यान लगेगा, है ना। तो क्वालिटी एजुकेशन, यानी तुम पढ़ाई पे ध्यान दोगे। जब गांव में जब सब लोग पढ़ेंगे ना, जब देखो, पहले हमको गांव, एक आदमी आया, वो देखा गांव बहुत ही ये है, इसमें हर एक चीज है, डिस्क्रिमिनेशन है, गरीबी है, हर जगह गंदगी है, गांव बहुत पिछड़ा है। तो वो बोला मुझे उस गांव को अमीर अच्छा करना है। तो उसने बोला कि पहले मुझे सबसे पहले जो काम करना होगा, नो पॉवर्टी, कोई गरीबी नहीं रखेंगे। जब नो पॉवर्टी नहीं रखेंगे तो भुखमरी खुद पे मर जाएगी। जब भुखमरी मर जाएगी तो लोगों का हेल्थ ठीक हो जाएगा। जब लोगों का हेल्थ ठीक हो जाएगा तो वो लोग एडुकेशन पे ध्यान देंगे। जब एडुकेशन पे ध्यान देंगे लोग, जब एडुकेशन पे ध्यान देंगे ना, जब लोग एडुकेशन पे ध्यान देंगे तो क्या होगा? वो लोग
उन डिस्क्राइमिनेशन जो है वो खत्म हो जाएगी, है ना। तो जेंडर इक्वलिटी आ जाएगी, जेंडर इक्वलिटी आ जाएगी, ठीक है। जब जेंडर इक्वलिटी आएगी तो अब ये सब तो खत्म हो गया, ये वाला प्रॉब्लम। फिर मैं क्या बोली कि देखिए कि गांव बहुत गंदा है ना, गंदा पानी आता है, हर जगह गंदा है। तो फिर क्या करेंगे, बोलेंगे नहीं, अब गांव को क्या करेंगे, विलेज को साफ करना है, क्लीन वाटर करना है और सैनिटेशन करना है ना, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर और ये 7 नंबर। फिर क्या बोले कि जब साफ सुथरा हो गया तो अब हम लोग अब तो कुछ करना पड़ेगा ना। तो दिखती होगी गांव में ऐसा वाला लगा हुआ है एनर्जी जनरेट करने के लिए। तो अब बोलते हैं अब हम लोग क्या करेंगे, अफोर्डेबल एनर्जी करेंगे, एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे, है ना। एनर्जी, क्लीन एनर्जी को क्या करेंगे, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी को प्रोड्यूस करेंगे। या अब तब हम लोग का हर जगह साफ सुथरा हो गया। जब एनर्जी प्रोड्यूस हुआ ना तो गांव में क्या हुआ, गांव में ना जब एनर्जी प्रोड्यूस हुआ तो गांव में क्या हुआ, वर्क आ गया है, लोगों को काम मिलने लगा, लोगों को डिसेंट वर्क मिला। जब डिसेंट वर्क मिला तो इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ। जब लोग काम करेंगे तो पैसा तो आएगा ही, है ना। इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ, जब इकोनॉमिक ग्रोथ हो गया तो वो लोग बोले चलो यही पैसा सब क्या करेंगे, इंडस्ट्रीज को स्टैब्लिश कर लेते हैं, ठीक है। इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्री लगा देते हैं। जब इंडस्ट्री लगा तो जो अब पहले गांव बोला था, पहले सबको सबका क्या बोला था, गांव है, विलेज है, गांव में नहीं रहना चाहिए। लेकिन जैसे गांव में इंडस्ट्री लगा, इनइक्वालिटी रिड्यूस हो गई। अब तो गांव में जो, अब तो गांव गांव नहीं रही, है ना, अब तो ये सिटी बन गई। तो जो इनइक्वालिटी किया जाता था गांव और शहर को लेकर वो खत्म हो गई, ठीक है। तो फिर क्या बोला गया कि देखो भाई, ठीक है, इंडस्ट्री आपने लगाया, इनइक्वालिटी खत्म हो गई, तो आपको हर चीज को सस्टेनेबली कंज्यूम करना है ना। सिटीज को, सिटीज में अब सिटी बन गया, गांव क्या हुआ, सिटी बन गया। तो सिटीज में ना अब हर चीज को सस्टेनेबल कंजम्पशन करना, ठीक है। नहीं, सिटीज को बिल्कुल सस्टेन रखना, सॉरी, हाँ, सिटी को सस्टेन रखना। अब जब ये गांव से सिटी बन गया है तो तुम्हारा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम सस्टेन रखना, क्या, सिटीज को, ठीक है, रखना है। तो कैसे सस्टेन रहेगा, तुम ना सब तरीके, जितने भी तुम्हारा इंडस्ट्री से हजार निकलेंगे ना, इसको रिस्पॉन्सिबल तरीके से कंज्यूम करना है ना, कंजम्पशन करना, यानी इसको डंप करना तो बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल तरीके से डंप करना, ठीक है। उसके बाद 13 में बोला कि मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ, बुरा मत मानना, क्लाइमेट एक्शन के लिए, और क्लाइमेट एक्शन के लिए क्योंकि लाइफ बिलो, लाइफ बिलो वाटर, मतलब वाटर के नीचे कौन रहता है, फिश वगैरह रहते हैं, उनके लिए बोल रहे हैं। 15 में बोला कि और फिर लाइफ अर्थ के ऊपर भी तो सब कोई रहता है, लाइफ ऑन अर्थ यानी लैंड, जमीन के ऊपर भी तो सब कोई रहता है। तो सब बोला ठीक है। फिर 16 नंबर में लास्ट में बोला कि ठीक है अब तो ये बन गया सिटी, तो यहाँ पे तुम लोग पीस बना के रखना, पीस, जस्टिस, ये सब बना के रखना, ठीक है। फिर बोला कि अब उसके बाद लास्ट में पता क्या करो, पार्टनरशिप करो, पार्टनरशिप, इसके साथ पार्टनरशिप करना, ग्लोबल। अब तुम लोग ना बाहर कंट्रीज के साथ क्या करो, पार्टनरशिप करो, ठीक है। अब ये वाला देखो, मैच करो, ऑप्शन और होगा। हाँ, ठीक है। देखो आरसी, बहुत सारा क्वेश्चन हो चुका है तो देख हाँ लेना, देख रहे हैं। बहुत सारा क्वेश्चन हो चुका है तो जो छूट गया उसको देख लेना वीडियो में, ठीक है। हाँ मेरे ज्वाइन करने में बहुत लेट हो गया। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, नींद टूटता नहीं है मुझे पता है, आदमी का नींद ही तो बहुत खराब है ना। मुझे भी, मैं 6 बजे से उठी हुई हूँ, अब ये नहीं कि पढ़ रही थी बैठ के, खाली बार बार लग रहा था कहीं ना नींद लग जाए, कहीं ना नींद लग जाए, तो आँख ऐसे करके बंद की हुई थी। हाँ, D नंबर ठीक 4 नंबर। है, हाँ ठीक। देखो क्या बोल रहा है कि
इसमें से किसको रेफरेंस देते हैं? और देखो ये क्वेश्चन दोबारा आया, किस गैस को रेफरेंस देते हैं ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल के लिए? जैसे हम लोग एक गैस को रखते हैं, एक गैस को रखेंगे, मैं नाम नहीं बताऊंगा, उसको हम लोग सबसे कंपेरिजन कर सबका रेफरेंस देते हैं, इसमें से कौन सा गैस है? अभी उस दिन ऐसा क्वेश्चन आया हुआ था। CO2, नहीं यार, CO2 को ना वन मानते हैं। जब ग्लोबल वार्मिंग, लक्ष्मी का ठीक था, देखो जब हम लोग ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल करते हैं तो हम लोग वन CO2 को वन मान के सबसे कंपेरिजन करते हैं। ये क्वेश्चन दूसरी बार तो CO2 हाँ, तो रेफरेंस बोला कि जब हम लोग ग्लोबल वार्मिंग को मेजर करते हैं तो हम लोग रेफरेंस किसका देते हैं? CO2 को देते हैं, ठीक है। और सबसे हाई CFC है। ये क्वेश्चन करो, 7 नंबर गोल का नाम क्या है? option number 3, बोलो से लक्ष्मण बोलो। बिल्कुल क्लीन है, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी अभी पढ़ाए हैं ना। एक बार मुझे बताओ ये कौन वाला है, ये कितने नंबर का? कितना? 4 नंबर में एडुकेशन है। ये जेंडर इक्वलिटी बोला तो ये 5 नंबर हुआ ना, और ये 4 नंबर, ये 7 नंबर। ये बताओ क्लाइमेट एक्शन कितना नंबर है? 8 number, ठीक है, यहाँ पे मैं लिखी हूँ, देख लो। क्लाइमेट एक्शन 30 नंबर, ठीक है। किडनी डैमेज हो जाता तो क्या बोला जाता है? option number 4, ठीक है, तुम बोलो। हाँ 4 तो सही है। Nephrotoxic. नेफ्रोटॉक्सिक बहुत हार्ड है। मुझे बताओ ये क्या डैमेज करता है? चलो एक मिनट में पढ़ाई देखिए, रुक जाओ, मैं इसका ये बता दूंगी, रुक जाओ। ये बताओ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है? ozone layer, option 4, वो हाँ, स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन लेयर है ना, ठीक है। देखो, अच्छा ये वाला तो मैं करा ही नहीं रही, तो मुझे तो पूछ क्यों रही थी। यहाँ पे नेफ्रोटॉक्सिक, जब किडनी डैमेज हो जाएगा ना, किडनी डैमेज हो जाएगा, इसको बोलेंगे नेफ्रोटॉक्सिक्स। हेम्पाटॉक्सिस किसको बोलेंगे? तुम्हारा जब ब्लड फॉर्मिंग, जब ब्लड बनता है, ठीक है ना, जो ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन होता है वो डैमेज हो जाए। देखो हम लोग पढ़े थे लीवर डैमेज हो जाना, वो भी पढ़े थे, तुम लोग देख रही हो ये सब आ रहा है ना। लीवर डैमेज का पूछा था, और अभी तुम्हारा पूछा कि किडनी डैमेज को क्या बोलते हैं, तो नेफ्रोटॉक्स, ठीक है। न्यूरोटॉक्सिक, ये क्या है तुम्हारा? ये नर्वस सिस्टम को डैमेज कर देता है, देख लो, न्यूरो नर्वस सिस्टम को डैमेज कर देगा। नेफ्रोटॉक्सिक किडनी को डैमेज करेगा। और उसके बाद सेल कोट, सेल जो टॉक्सिक सेल होते हैं ना, बोले यहाँ पे, ये तो मतलब ऐसा कुछ है नहीं, इसको इसको छोड़ ही देना। ये सब स्टॉन और द टॉक्सिक्स ऑफ द सेल्फ, डैमेज वाला पढ़ो खाली बस। से इसको भी पढ़ सकती हो, मतलब ये क्या बोल रहा है कि साइटोटिक्स जो है ये रेफर टू द सब्सटेंस दैट आर द टॉक्सिक टू सेल, ये टॉक्सिक टू सेल है। बाकी डैमेज वाला ज्यादा अच्छे से पढ़ा, जैसे हेमाटॉक्सिक्स, ब्लड बनता है या ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन को डैमेज कर देता है। न्यूरोटॉक्सिक्स नर्वस सिस्टम को डैमेज कर देता है। हेपा नेफ्रोट्रॉफिक किडनी को डैमेज कर देता है, ठीक है। क्वेश्चंस कभी यही में से गलती होती है, क्वेश्चन आंसर्स उठा के लिया है। अच्छा ये तो मैं पढ़ाई नहीं ना,
ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट मैं करवाऊंगी, जो क्वेश्चंस के थ्रू ही कराऊंगी। ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट इनऑर्गेनिक। चलो ये क्वेश्चन बताओ, ये तो तुम लोगों के लिए बहुत इजी है, जल्दी बता दो। Option 4. ट्रैफिक ऑफ कैंसर और ट्रैफिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, बहुत इजी है। पेपर वन का क्वेश्चन तुम लोग अगर इस तरह से सॉल्व कर लोगी ना, फिर पेपर वन तुम लोगों का बायोमास में पढ़ा रही हूँ, रुक जाओ। बायोमास क्या है? ये कार्बन न्यूट्रल है। प्रीवियस क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा कार्बन न्यूट्रल है। कार्बन न्यूट्रल मतलब अच्छा गैस है ना, ये दोस्त है इन्वायरमेंट का, ठीक है। तो बायोमास जो होता है ये कार्बन न्यूट्रल है, क्योंकि CO2 it emit when one is offset the CO observed during the growth of the biomass source। कि इससे जब CO2 इमिट होता है ना, जब इसको बर्न करने से, तो ये ऑब्जर्व कर लेती है ना, ये नुकसान नहीं करती है इन्वायरमेंट को। बायोमास क्या क्या प्रोड्यूस करती है? सॉलिड फ्यूल, पैलेट्स, लिक्विड फ्यूल, ये भी प्रीवियस क्वेश्चन है कि बायोमास किस किस चीज से मिलके बना है। तो देखो ये तो नहीं था, बट ये वाला था, बायो इथेनॉल और बायो डीजल। मतलब क्या क्या चीज है बायोमास में। बायोमास में तुमको पैलेट्स मिलेगा, बायो इथेनिक्स मिलेगा, ठीक है, बायो डीजल मिलेगा और बायोगैस मिलेगा, ठीक है, ये सब मिलेगा बायोमास में। इन सब चीजों से मिलके बना है। तो बोला कि जो पैलेट्स है इसको क्या बोलेंगे? सॉलिड फ्यूल। तो सॉलिड फ्यूल भी मतलब अगर एग्जाम में आए कि किससे मिलके बना, तो सॉलिड फ्यूल भी रख देंगे। फिर दूसरा बोला कि लिक्विड फ्यूल से, तो लिक्विड फ्यूल कौन है? बायो इथेनिक और बायोडीजल। फिर बोला गैसियस फ्यूल से, गैसियस फ्यूल किसको बोलते हैं? बायोगैस को। बोला कि बायोमास जो है ना, ये गैसिफिकेशन कैन प्रोड्यूसर गैस। बोले बायोमास क्या करता है? प्रोड्यूसर गैस को प्रोड्यूस करता है। देख लो ये मिक्सचर है कार्बन मोनोऑक्साइड का, हाइड्रोजन का, मीथेन का, इन सब से मिलकर बनता है तुम्हारा बायोमास। ये सब तो रहता है उसके अंदर, लेकिन मिल के किससे बनता है? मिल के बनता है तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन एंड मीथेन। क्वेश्चन देखो तब फिर समझ में आएगा क्या बोला कि क्या ये एक कार्बन न्यूट्रल मतलब इन्वायरमेंट का दोस्त। तो बिल्कुल हाँ ये है, ठीक है। इसमें हाँ सबसे ज्यादा क्लोरिफिक वैल्यू होता है कोयला से। हम तो ये पढ़े भी नहीं, हम तुम लोगों को पढ़ाए भी नहीं। क्या इसमें सॉलिड लिक्विड गैसेस फील होता है? बिल्कुल होता है, भी हम लोग पढ़े हैं। क्या ये कन्वर्ट हो जाता है, मतलब प्रोड्यूस करता है प्रोड्यूसर गैस को? बिल्कुल हाँ। एनर्जी वगैरह तो नहीं पढ़े, रूप से इससे एनर्जी आता है? बिल्कुल भी नहीं, है ना। कैन नॉट बी ऑप्टेन फ्रॉम एनर्जी क्रॉप्स। हाँ ये बात सही है कि जैसे क्रॉप्स होते हैं ना, वहां से भी बायोमास निकलता है, ये बात सही है, लेकिन यहाँ पे नॉट लिखा हुआ है, तो इस वजह से ये गलत है। बाकी इसको पढ़ लेना तुम लोग अच्छे से। अब ये देखो ये कंफ्यूजिंग है, मैं बता रही हूँ क्या। ना इसमें डिप्लबिंग दिया है, ना इसमें डिप्लब दिया है। बोला कि हम लोग किगाली पढ़े थे ना, तो किगाली में हम लोग बोले थे कि 2040 तक का हम लोग क्या करेंगे? HFC को हटा देंगे, यही पढ़े थे। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी एग्जाम में है ना, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी एग्जाम में, लेकिन यहाँ भी तुमको एंटी आंसर दिया ये 2030। रीजन क्या है? मैं रीजन दिखा रही हूँ कि 2030 में बोला गया था कि डेवलप कंट्रीज को हटाना है, ठीक है, HFC को, और 2040 में बोला था डेवलपिंग कंट्रीज को। तो यहाँ पे तो कुछ भी मेंशन नहीं किया है ना कि डेवलप के लिए आप बोलिए, डेवलपिंग के लिए, और आंसर भी इन्होंने 2030 दिया है। बोले कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को रिप्लेस करना है क्लोरोफ्लोरोकार्बन रिप्लेसमेंट करना है इससे, HFC से, है ना। अब इसको हटाना, फेज डाउन करना है। तो इसका एयर क्या था? ये क्वेश्चंस भी है कि 2040 में कंप्लीट करना है, किगाली का 2040 में। मैं तुझे को सॉल्व भी कराई थी, लेकिन अब यहाँ पे आंसर दे रहा तुम्हारा एनटी का आंसर है 2020। तो ये आंसर कब बनता? जब डेवलपिंग कंट्रीज डेवलप्ड पूछा था तो 2030, डेवलपिंग पूछता तो 2040। और ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है, ऐसा नहीं, लेकिन वहां पे 2040 आंसर बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे समझ लो, HFC हाइड्रोफ्लोरोकार्बन
ये सेकंड जनरेशन रेफ्रिजरेटर है, ये सेकंड क्लास में आएगा, मैं अभी ऊपर इसको मेंशन किया हूँ, ठीक है। क्लोजन डिप्लीट बहुत कम करता है CFC से, बोला इसको बोला गया हटाना है। 2030 तक का डेवलप कंट्री को बोला गया, 2040 तक डेवलपिंग कंट्रीज को बोला गया। HFC जो है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, ये थर्ड जनरेशन में आएगा, HFCs थर्ड जनरेशन। ये ODS नहीं है, HFC ODS नहीं है, बोले क्या है, ये हाई ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल के रिस्पॉन्सिबल है ना, HFCs। अब देखो एग्जाम में जैसे क्वेश्चन आएगा उसी सॉल्व करना पड़ेगा। ये वाला करो, ये पढ़ा हुआ तुम लोग। थोड़ा माइंड लगाओ बस। Option number 2. चलो मैं तुम्हारा आंसर रख रही हूँ, बोलो और बोलो, आरसी बोलो। हाँ हम बोले ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 आरसी। जब हाँ हम लोग पानी में ट्रीटमेंट करते तो एरिएशन तो करते हैं ना। या फिर नहीं नहीं हॉट नहीं, हाँ वाटर नहीं, बोल सॉरी रहा सॉरी, है। हाँ नहीं, मैं क्वेश्चन नहीं देखी, मैं क्वेश्चन नहीं देखी, ठीक है, सॉफ्टनेस बोला ना। अच्छा नहीं ठीक बोली, आंसर तुम्हारा सही है। बी होगा बॉइलिंग होगा पानी को ये करने के लिए, उसके बाद सी होगा लाइम सोडा है, और उसके बाद ये होगा, ठीक है, बहुत अच्छा आंसर ठीक था। हमको ये ट्रीटमेंट बोलो। ओह, मैं ये पढ़ा देती हूँ, रुक जाओ। क्वेश्चन समझो, ड्यू टू द ओवर फर्टिलाइजेशन ऑफ लेक, बोला कोई लेक है, ठीक है, तुम लोग को आंसर बताना, मैं समझा रही हूँ, ठीक है ना। मान लो कि ये लेक है, इस लेक में फर्टिलाइजर बहुत ज्यादा हो, बहुत हो गया, हाई हो, तो यहाँ पर फिश की क्वालिटी क्या होगी, बताओ तो आंसर। क्वालिटी ऑफ फिश प्रोड्यूस, किस टाइप की फिश जो है वो आएगी। पानी खराब हो गई क्योंकि उसमें फर्टिलाइजेशन हो गया बहुत ज्यादा, तो फिश की क्वालिटी क्या होगी। ऑप्शन नंबर बोलो लक्ष्मी। ऑप्शन हाँ बिल्कुल, देखो ना, सब पॉजिटिव है, खाली एक नेगेटिव है। बोले ये हाँ डज नॉट चेंज, इम्प्रूव, बोले पहले इम्प्रूव होगा फिर नहीं, पानी जब खराब हो गया तो ये इम्पेयर हो जाएगी ना, इम्पेयर हो जाएगी, यानी मछली भी नहीं रह पाएगी अच्छा से, है ना, इम्पेयर हो जाएगी। हाँ एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो बिल्कुल ऐसे ही करना। इसमें से कौन सा एक एयर पॉल्यूटेंट नहीं है, एयर पॉल्यूटेंट नहीं है। मैं तुम लोगों को प्राइमरी सेकेंडरी पॉल्यूटेंट करके पढ़ाई थी ना, तो देखो ऐसी करके बनी। ऑप्शन नंबर 3। क्यों RC3 क्यों। डी नाइट्रोस ऑक्साइड, ये तो ग्रीन हाउस गैस है ना, अच्छा ये तुम्हारा एयर पॉल्यूटेंट कहाँ है, ये लोग एयर पॉल्यूटेंट है, ये सब तो इसका टाइप ही है RC, ये सब तो लोग ये सारा टाइप है। और N2 जो है, N2O है, ये अलग है, ये ग्रीन हाउस गैस है, ये तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। चलो आगे, बोला कि जो NO यानी नाइट्रिक ऑक्साइड बोलेंगे, नो को क्या बोलेंगे, नाइट्रिक ऑक्साइड। हम तुम लोग ऐसे पढ़ाए थे, NOx, इसका दो टाइप है, पढ़ाए थे, एक को बोलेंगे नो यानी नाइट्रिक ऑक्साइड, और एक को बोलेंगे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, याद है पढ़ाए थे। तो ये सब तो तुम्हारा एयर पॉल्यूटेंट है, एयर पॉल्यूटेंट है NOx, सॉरी नो, ये किसका पार्ट है, NOx का पार्ट है। NO2 भी नाइट्रोजन ऑक्साइड मेजर एयर पॉल्यूटेंट है, टॉक्सिक है, रिस्पायरेटरी डिसीज होती है। NOx खुद ही है क्योंकि ये तो सब मिलके ही बना है, बोले ये तो इससे और इससे मिलके ही बना है, NOx किसी के से मिलके बना है, NO NO2 है ना। लेकिन N2A जो है ना, N2O, ये एयर पॉल्यूटेंट नहीं है, ये ग्रीन हाउस गैस है, और ये कंट्रीब्यूट करता है ग्लोबल वार्मिंग और ओजोन में थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करता है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए ज्यादा रिस्पॉन्सिबल। अब ये क्वेश्चन तो बहुत इजी है, ये करो कि केमिकल पैरामीटर मेजर कर रही हूँ,
तो वाटर, ये क्वेश्चन अभी उस दिन भी सॉल्व कराए, तो वाटर क्वालिटी में क्या मेजर करते हैं? अगर वो पानी में देखना है कि उसका पैरामीटर क्या है, तो हम वाटर किस चीज को लेकर चेक करते हैं, किस क्वालिटी को लेकर चेक करते हैं? अभी उस दिन इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है। Option number 3. हाँ, हार्डनेस, बिल्कुल। सुनामी के बारे में मैं तुम लोगों को नहीं पढ़ाई हूँ ना। अच्छा, यहाँ पे देख लो सुनामी क्या है, ठीक है। मेरे नदर मैन से ही वाला टॉपिक निकल। सुनामी जो है ना, एक ट्रांसवर्सल और लॉन्गिट्यूडनल वेव है। मैं यहाँ पर भी एक्सप्लेन कर सकती थी, बट मेरे माइंड से ही निकल गया इसको कि अच्छे से एक्सप्लेन करना। सुनामी क्या है, इसको रट लेना है कि ये दोनों है, ये एक ट्रांसवर्स है और लॉन्गिट्यूडनल वेव। मैं क्वेश्चन करा रही हूँ तो मुझे समझ में आ रहा है क्या क्या मैं छोड़ दूँ, तो सब में करें। जैसे सुनामी मुझे कराना है, तो मेरे को छोटा जैसे कराना है, ज्यादा बड़ा से नहीं कराना। ये बताओ, करब ऑफ ग्लोबल टेम्परेचर, क्रबिंग ऑफ ग्लोबल टेम्परेचर राइज, किसमें फोकस किया गया था? क्रबिंग, Option number 3. फोटो प्रोटोकॉल। फोटो प्रोटोकॉल में Option 3. कैसे? ग्रीन हाउस गैस ना आरसी, फोटो प्रोटोकॉल में। पेरिस एग्रीमेंट में 2 डिग्री करप करना है, 1.5 डिग्री करप। क्वेश्चंस में है ये कितने, तुम ये वाला क्वेश्चन। हाँ, Option 3 ही बोले थे बा। पेरिस एग्रीमेंट बोल रहे आरसी, पेरिस एग्रीमेंट। ओ, सुनो, Paris Agreement तुम होगा। पेरिस एग्रीमेंट की अगर क्वेश्चन सॉल्व की होगी ना, तो उसमें लिखा हुआ है कि कितना कितना ग्लोबल टेम्परेचर को करप करना है, 1.2 डिग्री सेल्सियस, 1.5 करप करना है, बताए थे। 1.5 हाँ हाँ, याद ही है। तो यहाँ वही बोल रहा है कि किस एग्रीमेंट या प्रोटोकॉल में बोला गया है कि ग्लोबल टेम्परेचर को राइज हो रहा है, तो उसको मुझे करप करना, रोकना है। तो यहाँ देखो ना, मॉन्ट्रोल में क्या बोला गया था? ओडीएस के बारे में, कगाली में एचएफसी के बारे में, है ना। अग्री फोटो प्रोटोकॉल में ग्रीन हाउस गैस के बारे में। जबकि टेम्परेचर राइज बोला गया था तुम्हारा पेरिस एग्रीमेंट में कि हम लोगों को टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस तक ही करना है, 1.5 डिग्री सेल्सियस, ये सब बोला गया था। तुम क्वेश्चन अगर सॉल्व की होगी ना, ये वाला पेरिस एग्रीमेंट का पहले 2 पॉइंट, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि कितना ग्लोबल टेम्परेचर को करप करना है, ठीक है ना, कि कितना ग्लोबल टेम्परेचर को करप करना है। करप किस में बोला गया? तो पेरिस एग्रीमेंट में, ठीक ना। डाइसेंट्री क्या है? वाटर बॉर्न डिजीज है, लेकिन किस वजह से होता है? उस दिन क्लोरा था, तो प्लीज कंफ्यूज मत होना, उस दिन क्लोरा था। चलो मैं बता दे रही हूँ, डायसेंट्री एक बैक्टीरिया। अच्छा, डायसेंट्री होने का, हाँ, एक बैक्टीरिया भी है, प्रोटोजोआ भी। इंडेक्स का 2 नंबर दिया है, बोला डायसेंट्री प्रोटोजोआ भी है और बैक्टीरिया भी है, याद कर लेना तुम लोग, ठीक है। जो चीज नहीं देखो, इसको तो हम नोट के जैसा याद करना, याद करोगे तुम लोगों को फायदा होगा। इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में यहाँ इसमें क्या सही है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस में क्या बोला गया था? मैं बता दूं क्या बोला गया था। देखो, बोला गया था ना, अभी देख रहे हैं। देख लो देख। Option number 2. एवरी होम विल बी हार्वेस्ट, बिल्कुल नहीं। एवरी होम नो मैटर, हर घर, हर घर, हर घर कितना भी दूर क्यों ना हो, कितना हाउ फार, कितना भी दूर, कोई मैटर नहीं है, लाइट हर जगह पहुंचेगी। रट लेना ये वाला। अच्छा, जो चीज नहीं हुआ है वो क्वेश्चंस के थ्रू हो रहा है, तो जो क्वेश्चंस हो रहा तुमको रटना है। और ये पूरा 2024 का कंप्लीट पीडीएफ रहेगा, मैं तुम लोग को भी सेंड कर दूंगी। बोला एवरी होम नो मैटर, कोई घर कितना भी दूर, हाउ फार, कितना भी दूर क्यों ना हो, लाइट जाएगा ही। मतलब गांव में क्यों ना हो, घर कितना दूर क्यों ना हो, इंटरनेशनल सोलर एनर्जी इसीलिए आया था कि घर, हर एक घर में लाइट होगा, हर एक घर में लाइट होगा, ठीक है। इसको तुम लोग रट लेना, ठीक है। चलो, ये वाला क्वेश्चन 2025 में आया एकदम सेम क्वेश्चन, और 2024 का ये क्वेश्चन है। मैं तुम लोग एक और चीज दिखाऊंगी, रुक जाओ, पहले ये देखो। Option number 3. Option 1. नहीं, Option number 4. और बोलो Mercury सुषमा, scale. कैसे डिस्ट्रक्शन, क्या बता, रिचर्ड क्या, आरसी के सही है, सुषमा का गलत, ये लक्ष्मी का गलत हो गया। रिचर्ड एनर्जी के लिए हाँ कितना एनर्जी रिलीज हुआ? हाँ, और मरकरी जो है वो तुम्हारा डिस्ट्रक्शन, डैमेज,
लक्ष्मी तुम याद disaster. नहीं कर रही हो, तुम याद नहीं कर रही, तुम याद करो। तुम याद करोगी सब नोट्स पीडीएफ बैठ के। नहीं समझ में आएगा मुझसे पूछो दोबारा, कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं समझ में आ रहा, कॉल करके पूछो। जब पढ़ने बैठो ना, नहीं समझ में आ रहा कुछ, कॉल कर लो उसी टाइम, लेकिन पूछो, याद करो। डैमेज, क्योंकि ऊपर भी तुम बहुत सारा क्वेश्चन गलत दिए, जैसे यूट्रोफिकेशन वाला। ठीक है, मैं बहुत देखो, मैं कितना भी अच्छे से पढ़ा दूं, तुमको करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा देखो, ये भी 2025 में सेम क्वेश्चन आया है दूसरे शिफ्ट में, और ये 2024 का क्वेश्चन है। ये 25 में एकदम सेम आया, मैं तुम लोगों को करवाई भी थी। ये 2024 में भी एकदम ऐसी क्वेश्चन आया हो। सॉल्व करो। ग्लोबल वार्मिंग कंसिक्वेंस क्या है, क्या क्या होता है ग्लोबल वार्मिंग? हाँ देखिए, देखो आराम से देखो, इस पीडीएफ को तुम लोग रटना स्टार्ट कर दो, क्योंकि मैं यहाँ से टेस्ट लूंगी। ऑप्शन नंबर 1 कैसे आर से आप ऑप्शन 1 बोल रही हो? अरे पूरा ऑल द एबव। ओशियन एसिडिफिकेशन हो जाएगा ग्लोबल हाँ वार्मिंग। बिल्कुल, ये हो जाएगा, खराब हो जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग क्या कर रहा है? एसिडिफिकेशन कर दे रहा, सी लेवल को राइज कर रहा, चेंज कर रहा है तुम्हारा पूरा ये ओशन का सर्कुलेशन को चेंज कर दे रहा, स्पीसीज माइग्रेट कर रही है, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल चेंज हो रहा है। बिल्कुल सब हाइड्रोलॉजिकल साइकिल चेंज हो रहा है। तुम देख रही हो, तूफान सुनामी ये सब आने लग रहा है। पूरा है ये तुम्हारा नोट में भी लिखा हुआ है पूरा। ये 2025 में ये क्वेश्चन आया हुआ था। ये करो। अल्ट्रा वायलेट से कौन सा रिलेटेड नहीं है? ये मैं पढ़ाई थी तुमको उस वक्त, जब ओजोन, क्या नाम था, जब स्ट्रेटोस्फेरिक लेयर पढ़ाई थी तब। सी 3 नंबर टेराटोमा। टेराटोमा नहीं है, बाकी है, तुम जाके देखना, साफ साफ पीडीएफ में लिखा हुआ है कि मेलानोमा होगा, राइथेमा होगा, और कार्सिनोमा होगा, लेकिन टेराटोमा नहीं होगा। ठीक है, टेराटोमा नहीं होगा, सॉरी हम नोट पढ़ेंगे। पढ़ना पड़ेगा लक्ष्मी। टेराटोमा एक जर्म सेल्स है। हाँ देखना, तुम नोट्स में साफ साफ लिखा हुआ, पीडीएफ में लास्ट में ही लिखा हुआ। कॉज बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, डिजॉल्व ऑक्सीजन डिमांड इन वाटर बॉडी। इसका आंसर बताओ। हाँ देखिए, ये भाभी जा रही क्या? ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा ये वाला क्वेश्चन कल हम समझाएंगे, थोड़ा बड़ा है, ठीक है ना। देखो मैं यहाँ पे लाइन बना के, ठीक है, थोड़ा बड़ा अच्छे से समझाएंगे। आज का क्वेश्चन यहीं तक रहने दे, भाभी जा रही, ठीक है, आज का यहीं तक रहने दे।